अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो आज मैं बना रही हूँ हम सब की फेवरेट दही कढ़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मिक्सी जार ले ली है, उसमें एक प्याला जो मैंने बेसन डाला है। उसके बाद उतना ही जो है मैं दही डालूँगी, 2 प्याली। एक प्याली से थोड़ा सा कम था मेरा बेसन, तो उतना ही थोड़ा थोड़ा सा कम करके मैं 2 प्याली दही डालूँगी। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना मिक्सी के जार में, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। बिल्कुल भी फटे फटे से नहीं बनते हैं, दही बिल्कुल फटती नहीं है और बहुत ही अच्छा और स्मूथ सा कढ़ी बनकर रेडी होता है। तो इसमें मैंने फिर हल्दी पाउडर डाल दिया है, क्योंकि जो कढ़ी होती है वो थोड़ा पीली पीली अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। अब इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद एक बाउल लिया है मैंने, उसमें मैंने डाला है इस कप से 2 कप भरकर बेसन डाला है। आप वड़ा कितना बना रहे हैं पकौड़े, उस हिसाब से बेसन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों टाइम का बना रही हूँ, तो 2 मैंने थोड़ा एक पहले कम लिया था ना, बाद में फिर और डाल दिया था। तो 2 कप भर के लिया है मैंने बेसन। और ये थोड़ा सा मैंने अजवाइन ले लिया है, थोड़ा हाथों से मसल लें, उसके बाद डालें। फिर यहाँ पर मैंने नमक डाला है, नमक टेस्ट के हिसाब से डालें, और हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें। इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ और मिक्स करते जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए ये मिक्स हो गया है, बिल्कुल इस तरीके से इसका जो टेक्सचर रहना चाहिए, ऐसा। तो इसे रख देते हैं साइड में, जब तक हम प्याज काट कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसमें प्याज डालूँगी और हरा धनिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज और हरा धनिया कट कर लिया था। उसके बाद अब इसमें डाल देंगे, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और लहसुन को दरदरा सा मिक्सी जार में पीस लिया था बगैर पानी डाले, इसे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा खाने का सोडा होता है ना, जो वो डाला है मैंने इसमें। इतना ही डालें। अगर बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो आधा चम्मच डाल दें, और ये सोडा डाल रहे हैं तो 1 पिंच। तो इस तरीके से इसे जो है मिक्स करके यहाँ पर देखिए मैंने रख लिया। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा, पहले हाई पर इसके थोड़ा गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसे मीडियम लो कर देंगे। और यहाँ पर देखिए मैं चम्मच से डाल रही हूँ। आप हाथों से डालें तो बिल्कुल गोल गोल से पकौड़े बनते हैं, लेकिन मैं चम्मच से डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम जो है ना हाई नहीं रखना है, यहाँ पर मीडियम लो रखना है। तो जब एक तरफ से ये सिक जाएगा अच्छे से, तो आपने इसे पलट देना है। तो इसी तरीके से सारे पकौड़े जो है आपने फ्राई कर लेना है, और ये मीडियम पे ही आपने फ्राई करना है। अंदर से ये बड़े इतने अच्छे बनते हैं, एकदम सॉफ्ट, और ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी रहेंगे। तो आप चाहें तो ये वड़े इस तरीके से ही बनाकर, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप ऐसे शाम के वक्त बना लें, और हरी चटनी और खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ एंजॉय करें। चाय के साथ ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं तो अभी इसकी कढ़ी बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। बच्चों को टिफ़िन में भी बनाकर आप दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसी तरीके से सारे पकौड़े मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए। थोड़ा मैंने बैटर बचा लिया था, जिससे मैं शाम में बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े बन गए हैं, और इसे मैं ज़िक्र आ गई थी खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तोड़ कर दिखा रही है। ये बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो देखिए खा कर भी बता रही है, अंदर से देख सकते हैं आप कितना जालीदार बने हैं। ज़िक्रा को तो पकौड़े देख कर रुके ही नहीं जा रहा था, वो खाए जा रही थी। तो चलिए अभी यहाँ पर मैंने ऑयल थोड़ा कम कर दिया है। इसमें लिया राई, लाल मिर्ची सूखी, और यहाँ पर ज़ीरा ले लिया है 1-1 चम्मच, छोटे चम्मच से। तो ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना ये सब जल जाएंगे। उसके बाद 1 डंकाल पूरी कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन को आप चाहें तो बारीक चॉप करके डाल दें, या फिर आप घिस कर डाल सकते हैं, या फिर जो है कूट सकते हैं थोड़ा इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर कूट कर डाला है। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेथी दाना डालेंगे। तो आधे चम्मच से भी थोड़ा कम मैंने डाला है मेथी दाना। तो इन सबको अच्छे से थोड़ा भून लेना है। उसके बाद जो मैंने दही और
बेसन का घोल बना कर रखा था, उसे डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम लो रखना है, वरना सारी चीज़ें जल जाएंगी। तो देखिए इसे डालने के बाद मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी डाल दूँगी। पहले मैंने 3 गिलास डाला है, क्योंकि मैं दोनों टाइम का बना रही हूँ। और आप अपने हिसाब से बनाएं, जितने परिवार हैं आपके घर में उस हिसाब से आप कढ़ी बनाएं। तो उसी हिसाब से जो है आप ये दही और इसका बैटर ले सकते हैं। तो इसे डालने के बाद आपने ना इसको कंटिन्यू चलाना है। तो यहाँ पर हल्दी थोड़ा कम लग रही थी, मैं हल्दी भी डाल दूँगी बाद में। यहाँ पर जो हरी मिर्च और लहसुन मैंने दरदरा सा पीसा था उसे डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर ना हो तो आप जब हरी मिर्च और लहसुन ग्राइंड कर रहे हो तो उसमें ज़ीरा डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी भी डाल दिया था थोड़ा, और बाद में पानी और डाला है। और इसको एक साथ चलाते जाना है, वरना जो ये लगने लगेंगे नीचे। तो एक साथ जो आप मिक्स करेंगे तो दही भी बिल्कुल फटती नहीं है। और नमक मैंने अभी तक नहीं डाला था, अब मैंने नमक डाला है। तो इससे भी जो है दही बिल्कुल फटती नहीं है और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया, और एक अच्छा सा बॉयल इसमें जब आ गया, बहुत ही अच्छे से ये जब पकने लगेगा तो आपने फिर गैस बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद ही आप इसमें जो ये वड़े डालें, जो पकौड़े बना कर रखे थे, क्योंकि गर्म रहता है और ये एकदम फ्लफ़ी से होते हैं। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें। तो चलिए अब इसे तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल डाला है, उसके बाद इसमें 3 हरी मिर्च, ज़ीरा और राई डाल दिया है। उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। तड़का लगाते वक्त तेल थोड़ा सा ज़्यादा लें, और मिर्ची को आप तोड़ कर डालें। मैंने मिर्ची तोड़ा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा तीखा था, तो सिदरा लोगों को ज़्यादा तीखा लगता है। उसके बाद आप यहाँ पर हरा धनिया भी डालें, मैंने हरा धनिया डालना भूल गई थी। हरा धनिया ज़रूर डालें कट करके, और इसे ढक दें। तो यहाँ पर देखिए अब मैं, बच्चे आज घर पर ही हैं, संडे का दिन है, और जिक्र के अब्बू भी आने ही वाले हैं। तो मैं बच्चों को खाना निकाल रही हूँ। थोड़ा सा वो लेट कर रहे थे आने में, और बच्चों को लगी थी तेज़ भूख, तो मैं खाना निकाल देती हूँ बच्चों के लिए। और खाना निकालते निकालते ही जो है ना, मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी। मोबाइल भी जल्दी चार्जिंग नहीं होती है। तो देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, ये बहुत ही मज़े का बना था। ये जो मैंने वड़े बनाए थे ये एक टाइम में ही ख़त्म हो गए थे। शाम में मैंने दोबारा वड़े बनाकर इसमें डाले थे। तब ये शाम का वक्त है, मैं गेहूँ बनाने बैठ गई थी, क्योंकि ये गेहूँ मुझे इतना जल्दी बनाना नहीं था अभी। लेकिन सिद्रा बहुत ज़्यादा गेहूँ छींट रही थी, इधर उधर पूरा घर में फैला रही थी। तो मैंने कहा संडे है, बच्चे भी घर पे, तो मैं गेहूँ बना रही थी। और ज़िक्रा को ना आज ये नूडल्स खाना था। 2-3 महीने बाद शायद मैं बना रही हूँ, या 1-2 महीना हो गया था बनाकर। इससे पहले भी ज़िक्रा ही बनाई थी। तो ज़िक्रा कह रही थी मम्मी मैं बना देती हूँ और आप गेहूँ बना लो। तो मैं ये बनाने बैठ गई थी, और हुस्न जो है सिद्रा और मोहम्मद के साथ पढ़ाई कर रही थी। तो ज़िक्रा ने ये सारी वीडियो ज़िक्रा खुद से बनाई है। यहाँ पर इसने अपने हिसाब से ही सब कुछ लिया है, और सबको देखिए स्लाइस में अच्छे से कट किया है। सिर्फ जो ये नूडल्स था ना, इसे मैंने जो है पानी से जो छन्ने में निकाल लिया था, सिर्फ ये करके दी थी, क्योंकि उससे फिर वो नहीं होता है, गिर जाता है। बाकी सारी जो है वीडियो भी उसने ही बनाई है, सारी कटिंग भी उसने ही की है, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है। सॉस भी देखिए यहाँ पे जो है ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, और जो ये पास्ता मसाला होता है ना, 2 पैकेट उसने वो डाला है। और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके डाला है, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। और इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ये नूडल्स ना, चटपटा सा। तो बहुत ही टेस्टी बनाई थी उसने। मैं तो इतना खाती नहीं हूँ, सिर्फ 2-3 चम्मच खाई मैंने। बाकी बच्चे खाए थे और अपने दादी दादा को दिए थे थोड़ा, क्योंकि दादी भी ये थोड़ा कम पसंद करती हैं, उन्हें ये देखकर नहीं अच्छा लगता है नूडल्स, तो इस वजह से वो नहीं खाती। पास्ता बनाते हैं ना तो वो शौक़ से खाते हैं वो। तो भी थोड़ा खाए थे, और बच्चे तो बहुत इन्जॉय करके खाए। उसके बाद ये लोग कोई भी खाना नहीं खाए। तो सबको देखिए बहुत ही अच्छे से इसने बहुत ही नफासत से यानी कि कटिंग की थी, स्लाइस में पूरा। टमाटर की भी सारी बीजें निकाल के अच्छे से कट करी थी। शिमला मिर्च, पत्ता गोभी था मेरे पास, लेकिन उन्होंने कई दिनों का हो गया था वो, तो मैंने उसे कहा कि मत डालो उसे। तो सारी चीज़ें वो बिल्कुल शॉर्ट में मतलब बनाई थी ये।
कि ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो उससे पहले उसने प्याज डाला है, फिर टमाटर डाला है, उसके बाद शिमला मिर्च और उसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसे भी थोड़ी देर भूना है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो बनाते हुए तो देखती नहीं है मुझे कुकिंग वगैरह, लेकिन जब वीडियो में डाल देती हूँ तो वो उससे देखती है ना। तो इस हिसाब से देखिए, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद वो अच्छे से भूनी है। उसके बाद थोड़ा सी ढक दी है उसे। ढकने के बाद उसने ये सारे जो ये सॉस डालकर इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद अब ये थोड़ा सा और मिक्स करिए इसमें इसे। फिर उसके बाद इसमें ये सॉस डाल दिया था जो इसने बनाया था। तो ज़िक्रा की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनाई थी इसने। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये नूडल्स भी। उसके बाद देखिए हरा धनिया इसने कट करके डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर उसने जो है नूडल्स डाल दी थी इसमें। और आजकल बारिश भी हो रही है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से वीडियो में आवाज़ भी फिर बहुत आती है बारिश की। लेकिन कोई जगह ही नहीं है ऐसी कि मैं कहीं अलग जाकर बोलूं। तो यहाँ पर देखिए इसने नूडल्स जब भी आप बॉईल करते हैं ना, तो पानी निकालने के बाद नूडल्स को ठंडे पानी से धो दें, तो जो ये नूडल्स होते हैं ना बिल्कुल अलग अलग से हो जाते हैं। नूडल्स डालने के बाद उसे थोड़ा सा चलाने में ना, मिक्स करने में, देखिए मिक्स नहीं कर पा रही थी तो मैंने जाकर थोड़ा सा मिक्स कर दिया था अच्छे से। बाकी सारी रेसिपीज़ ने खुद से ही ये बनाई है नूडल्स की। और एक हाथ में मोबाइल लेकर बच्चे चला भी नहीं पाते हैं, और रख कर भी उससे नहीं हो रहा था, तो सिर्फ मैंने मिक्स किया था कर बाद में मिक्स करके मैं आ गई थी। फिर उसने ये निकालने का काम प्लेट में उसने किया। ये जो नई प्लेट अभी मैं ख़रीद कर लाई थी, अम्मी के घर गई थी भिवंडी, तो ये प्लेट तो गर्म चीज़ जो है ना स्टील में ही, मैंने कहा कि तुम लोग जो है खाओ, और ठंडी कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो जो है प्लास्टिक में निकालो। तो यहाँ पर देखिए हुस्ना भी पढ़ा रही थी। मैं यहाँ पे गेहूँ जब बना रही थी तो हुस्ना भी पढ़ रही थी और ये लोगों को पढ़ा रही थी। तो उसने जो है सब प्लेट में निकालने के बाद ये लोगों का कि आप लोग अपने बुक वगैरह रखो और दस्तरखान बिछाओ, तो मैं लेकर आ रही हूँ, सब लोग खा लो। मुझे भी लेकर आ रही थी, मैंने कहा मुझे नहीं खाना है अभी, आप लोग खा लो, गेहूँ वगैरह बना लूँगी तो मैं भी 1-2 चम्मच खा लूँगी बाद में। इससे पहले मोहम्मद थोड़ा अरबी पढ़े थे। और फिर यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा मतलब बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा गेहूँ बन चुके थे। 20 किलो गेहूँ था, जिसमें से 3 किलो गेहूँ तो सिदरा ने सारे फेंक दिए थे, कबूतर लोग को भी डाल दिए थे। उसके बाद 17 किलो गेहूँ था, ये मैं बना रही थी अकेले ही बैठकर। और राशन का गेहूँ होता है तो थोड़े कचड़े भी होते हैं, धूल वगैरह होती है, तो पहले उसको छानना होता है, उसके बाद फिर उसको फटक कर जो इसको चुनना होता है, जो भी मिट्टी वगैरह उसमें होती है, तब वो गेहूँ जो है पिसाने के लायक होते हैं, यानी आटा बनाने के। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ज़िक्रा जब तक वो सब कर रही थी, यहाँ पर हुस्ना अपना भी पढ़ाई कर रही थी, साथ में मोहम्मद लोग को भी दे रही थी। उसके बाद बच्चों ने दस्तरखान बिछा दिए थे और ज़िक्रा देखिए सबको लाकर एक एक करके जो प्लेट में दी, अपना भी लेकर बैठ गई थी। और बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे नूडल्स खाकर। और यहाँ पर देखिए बच्चे खा रहे हैं। खाने के बाद ये लोग फिर खाना नहीं खाए, क्योंकि ये हैवी हो गया था। बाद में ये लोग जो है 1 घंटे बाद दूध पिए और फिर ब्रश वगैरह करके सो गए। यहाँ पर मेरा गेहूँ भी बन गया था। ये 17 किलो गेहूँ था और कचड़े भी काफ़ी थे, मतलब धूल वगैरह बहुत ज़्यादा थे। छानने के बाद जो छोटे छोटे गेहूँ निकलते हैं तो सब कबूतर को डाल देते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर मेरा गेहूँ भी बन गया, अब मैं सफाई कर लेती हूँ और अब यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाइप भी कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की और नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।